बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 8 फरवरी का इलेक्शन करीब आ रहा है और असल पार्टियां मुकाबले में आ गई हैं और नकल पार्टियां आउट हो गई हैं। एक पार्टी आउट भी तो हो गई है ना, तो उनका क्या रोना है। जो असल पार्टियां मुकाबले में आई हैं, मरियम नवाज ने जो जलसा किया है उसकी क्या सूरत हाल रही, बिलावल क्या कह रहे हैं, उनका आपस का झगड़ा क्या है और क्या ये झगड़ा है या सियासी बयानबाजी है, और इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। चेयरमैन सेनेट को करारदाद, तीसरी करारदाद के बाद खत भी आ गया था, खत का जवाब भी आ गया है। जवाब कहां से आया है, लेकिन असल जवाब तो वही है जो आर्मी चीफ का आया है। और उस आर्मी चीफ के जवाब पर जो रिएक्शन आ रहा है वो कौन कौन क्या क्या कहानियां सुना रहा है। मुझे लगता है अभी तक जितना ऑथेंटिक जवाब आर्मी चीफ का आया, मैं तो पर्सनली मुझे लगता था कि शायद, आपको पता ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का तो आपको पता ही है। मगर इलेक्शन की गहमा गहमी है। 8 फरवरी का इलेक्शन इस मुल्क में अगर होना है तो बहुत करीब वक्त आ गया है। बल्कि अब तो मुझे भी कह देना चाहिए कि होना है। अगर माइनस कर दूं, चलें देखते हैं इसको। तो वो 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए गहमा गहमी शुरू है। एक लोगों को सिर्फ था इतराज के नून लीग ने अभी तक कैंपेन शुरू नहीं की है। मेरा उसमें ख्याल ये था कि टाइम है इतने वक्त में, अब ज़्यादा लंबी कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस अपनी जगह मौजूद थी जिसके लिए कैंपेन शुरू नहीं हो रही थी। अपना होमवर्क भी कर रहे थे नून लीग वाले, पार्टी टिकट्स की तकसीम थी और बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रिजर्वेशंस भी थी। तो वो रिजर्वेशंस फाइनली आकर आर्मी चीफ के इंटरव्यू से तो आई एम श्योर कि क्लियर हो ही जानी चाहिए। अगरचे 15 तारीख के जलसे का ऐलान पहले ही हो गया था, चीज़ें उसमें थी, आप कह लें कि ट्रैक पर थी, यही चीज़ें होनी थी, ये इलेक्शन कैंपेन चलनी थी, सियासी रहनुमाओं ने अवाम में आना था। बिलावल भुट्टो पहले आ चुके थे, मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ज़्यादा होमवर्क की, उन्हें ज़्यादा जो है पब्लिक में जाने की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी। नून लीग को मुझे लगता है कि पंजाब में वही एज हासिल है या उस तरह का एज हासिल है जिस तरह का पीपल्स पार्टी को सिंध में है, तो इसलिए वो ज़रा लेट भी आ गए हैं। बिलावल भुट्टो जलसे कर रहे हैं। आज जो है मरियम नवाज का पहला जलसा था, बड़ा अच्छा कामयाब शो रहा है, बड़े अच्छा क्राउड था नंबर में देखा जाए, और बड़ा कॉन्फिडेंस था, क्राउड भी चार्ज्ड था। तो यही चीज़ें इलेक्शन माहौल बनना था, जो नज़र आ रहा था कि जब ये पॉलिटिकल लीडर्स निकलेंगे तो माहौल बन जाएगा। अच्छा, वो माहौल बन गया है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने कल के बल्ले के फैसले पर भी बात की है। उन्होंने कहा फैसला लॉ के मुताबिक अगर हो और मदर इन लॉ के मुताबिक ना हो तो फिर जाहिर है ऐसे ही होना है। तो ये बातें होंगी, जाहिर है हम ये सारी चीज़ें देखते रहे, हमारे सामने होती थी बातें। वो कम बखत मार्शल लॉ भी तो नहीं लगाते, और फ़ोन कॉल्स और वो सारी चीज़ें हमने सुनी हुई हैं, इसलिए इस तरह की बातें मरियम नवाज साहिबा नहीं कहेंगी तो फिर कौन कहेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो जो जुल्म करने वाले थे नवाज शरीफ पर, वो जूतियाँ छोड़कर भाग गए हैं कोर्ट से। अच्छा, ये भी हमारे सामने हुआ है, और वो गलत फैसले उनके रिकॉर्ड पर हैं। गलत भी नहीं बल्कि बदनीयती पर मबनी फैसले। गलत तो फैसले हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, होने के साथ गुंजाइश होती है, लेकिन प्लान करके बदनीयती के साथ गलत फैसले जो हैं वो डिफरेंट केस था। नवाज शरीफ साहब के केस में जो था वो सारा कुछ हुआ है। तो मरियम नवाज साहिबा खूब गरजी हैं, बरसी हैं, उन्होंने तकरीर की है, और आई एम श्योर कि ये उनके हौसले बुलंद हुए हैं कि हम पब्लिक में आ सकते हैं। तो वो लोग जो कह रहे थे कि ये अवाम में निकल के तो दिखाएं, तो उन्होंने तो निकल के दिखा दिया है। अच्छा, वो लोगों का ना वो माइंड नहीं जा रहा कि लोग खड़े होकर गालियाँ निकालेंगे, जैसे वो एयरपोर्ट पर हो रहा था, रेस्टोरेंट में हो रहा था, या उधर हरम में हो गया था, मस्जिद नबी में हो रहा था। तो अब वो नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथियों ने जो एक रिएक्शन दे दिया है पीटीआई के एक साहब को, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा। अच्छा, अब बहुत सारी बातें आजकल हम ऐसी करते हैं जो बड़ी अजीब सी लगती है। मुझे अपने लगता है कि मैं खुद अपनी ही सोच के खिलाफ भी कर रहा हूँ। मैं वो कोई उसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, जो कुछ होने जा रहा है या जो कुछ हो रहा है हमारे सामने। और मैं उस वक्त भी यही कहता था कि ये तभी खत्म होगा जब दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आ जाएगा, क्योंकि ये और कोई सूरत हाल नहीं थी। इमरान खान साहब उसको ख़त्म नहीं करना चाहते थे। इमरान खान साहब तो मजीद लोगों को हल्लाशेरी दे रहे थे कि ये बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं बार बार एक बात दोहरा चुका हूँ कि मेरे हिसाब से ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी
तकलीफ की बात थी कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ये कहे कि हमारे जो मुखालफिन हैं उनके बच्चों के स्कूलों में जाकर उनके खिलाफ शोर मचाएंगे। सरप्राइजिंग, खौफनाक बात है ये कि बच्चों के स्कूल में जाकर उनके पेरेंट्स की सियासी वाबस्तगी की वजह से उनके सामने हम शोर मचाएंगे। मतलब क्या वो क्या ले बीमार जहनियत की निशानी थी ये। बहरहाल वो ज़ाहिर फिर जब ये कम्युनिकेट हो रहा था तो उनका जो क्राउड है, उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने वैसे ही रिएक्ट करना था। मौलाना फजलुर रहमान के साथियों ने जो रिएक्शन दिया है, ओए होए होए होए, मतलब आपने वो मुख्तलिफ एंगल्स से वीडियो आई है, मेरा ख्याल है कि वो पीटीआई वालों को अकल आ जानी चाहिए कि ये हरकत नहीं करनी। हाँ, आप मुकाबला करें, आप अपना जलसा करें, आप उस जलसे में अपनी मीटिंग में, वैसे तो अच्छा सॉरी मैं फिर गलत शायद कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तो जलसे की इजाज़त ही नहीं मिलनी, वो बेचारे कहाँ से करेंगे। और उसकी भी वजह है कि उन्होंने वो स्पेस खुद खो दिया है 9 मई की हरकत की वजह से। अब वो स्पेस उनके पास, वरना उससे पहले था ना, निकल जाते थे। इस्लामाबाद में जो कुछ उन्होंने हुल्लड़बाजी की, आग लगा दी, सारा कुछ किया। सिर्फ एक मसला हो रहा है पीटीआई के साथ, मैं समझता हूँ पर्सनली, ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, उसमें सिर्फ एक चीज़ हो रही है कि पीटीआई ये रियलाइज़ नहीं कर पा रही है कि उनके सर पर एक गैर कानूनी, गैर आइनी, धौंस धांधली, ज़बरदस्ती वो जो है ना ताकत का एक जो हाथ था, 2 नंबरी का, कि जो मर्जी करो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए खड़े हैं साथ, वो नहीं रहा है। और पीटीआई ये रियलाइज़ नहीं कर पा रही है कि वो हाथ उठ गया उनके सर से, वो 2 नंबरी का। तो अब उन्हें वापस 1 नंबरी पर आ जाना चाहिए। कम से कम रूल्स तो फॉलो कर लें, अपने बनाए हुए रूल्स तो फॉलो कर लें, अपनी ही पार्टी का आइन तो फॉलो कर लें कम से कम। तो अब उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। अब वो कहते हैं ना, हुन वो गल्ला नहीं रही, ना वो अदालतें, ना वो डीजीआई, ना वो, ठीक है ना वो बदल गया ना भाई, ज़माना बदल गया है, मान लें इस बात को, हकीकत को मान लें। हाँ, बिलावल साहब जो तकरीरें कर रहे हैं उसमें मुझे सिर्फ 1-2 चीज़ों पे इशू है। वो भी बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त उनका जेस्चर है। वो जो कायम अली शाह साहब को सहारा देते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, एक अपने ही पार्टी के वर्कर तो नहीं, वो भी उनके लीडर्स में से ही हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं, उनको बुजुर्गी के बुनियाद पे इज्जत देना बड़ा अच्छा जेस्चर है। अच्छा, उनकी बातों में जो है वो आ रहा है बार बार के 4थी मरतबा वज़ीर आज़म मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि मुसल्लत करने की कोशिश कर कौन रहा है। बिलावल भुट्टो को मेरा ख्याल में थोड़ा सा और बोल्ड होने की जरूरत है, खुलकर आ जाए ना कि यार ये कर रहा है, अगर उन्हें लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। वैसे अगर पॉलिटिकल बयानबाजी है तो फिर ठीक है, ये तो चलती रहेगी, लेकिन वो रिपीटेडली इस तरह से आ रहा है कि शायद कोई कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती बना रहा है। तो फिर अगर ज़बरदस्ती बना रहा है तो उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, फिर आइन और कानून के मुताबिक खड़े होना चाहिए। अगर वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के सामने खड़े हो सकते थे, वो याद होगा आपको, अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने का कह रहे थे जब जनरल बाजवा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी अड़ गए थे वहाँ पे। उनका नहीं, ये हम बाहर पब्लिक में भी शोर मचाएंगे। तो अब भी उन्हें बात करनी चाहिए अगर कोई इलीगल काम हो रहा है। हाँ, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड वो वाली जो पीटीआई और नून लीग दोनों को मिली हुई है, फिर ठीक है, फिर जो जिसका ज़्यादा जोर चल रहा है वो चला ले। सिंध में मुझे बताएं आपका कोई मुकाबला है? 40-50 सीटें सोचते हैं पीपल्स पार्टी के ले जाएंगे 61 में से। कमाल है ना, मतलब रेशो देखें इस हिसाब से तो आप इतनी परसेंटेज के साथ, क्या पंजाब में नून लीग के पास ऑप्शन है? मुझे नहीं लगता उतनी है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में, नंबर्स में वो अच्छा नंबर होगा, उनके पास बड़ा नंबर होगा, गुंजाइश है नून लीग के पास, वो अपने नंबर्स ले सकती हैं। दोनों पार्टियां ज़बरदस्त मुकाबला कर रही हैं, लेकिन जो इलेक्शन का हो रहा है वो आर्मी चीफ का बयान था। आर्मी चीफ का बयान जो है बड़ी अहमियत का हामिल था। मुझे तो लगता है उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है कि यार आए इलेक्शन लड़े, होगा इलेक्शन। वो शायद लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, उस पर बड़ी लेदे हो रही है सोशल मीडिया पे, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उससे अवॉइड कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी लेदे हो रही है। कामरान शाहिद साहब, अच्छा लोग खुद ही तर्जमान बने हुए लोगों के, वो कह रहे हैं जनाब ये उन्होंने कहा है कि DGISI के साथ मेरी मुलाकात है और कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है, DGISI के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा जी, वो उन्होंने कब कहा DGISI के साथ मुलाकात हुई है? अच्छा, एक और साहब कह रहे हैं कि जनाब ये तो एक मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले DGISPR के साथ, और वो भी गलत बात है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी। उन्होंने कब कहा DGISPR के साथ मेरी मुलाकात हुई थी?
मंसूर अली खान ने बड़ा प्रिसाइज होकर ये बताया कि एक बड़े इदारे के सरबराह जिन्हें आए हुए 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा अरसा हो गया है, नंबर 2, अच्छा, और वो उनका ऑफिस जो है पिंडी में है, रावलपिंडी में है। अब मेरे ख्याल में तो ना DGISI का ऑफिस रावलपिंडी में है, ना DGISPR का ऑफिस रावलपिंडी में है, तो ये पता नहीं क्यों। अच्छा, फिर ये हमारे सहाफ़ियों को क्यों ज़रूरत है कि वो उनके तर्जमान बन के बता रहे हैं कि वो मुलाकात हुई है या नहीं हुई? बड़ा आसान तरीका है, अगर DGISPR चाहें, ISPR से एक छोटी सी वो ट्वीट या एक प्रेस रिलीज आनी है कि जनाब कोई मुलाकात नहीं हुई, गलत ऐसी बातें हो रही हैं, बस बात ख़त्म। इतनी सी बात है ना। तो मुझे लगता है कि ये मुलाकात हुई है मंसूर अली ख़ान से। मुझे नहीं लगता कि वो इस लेवल पर जाकर झूठ बोल सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं उसमें वज़न लगता है, और इतना वक्त गुजरने के बाद 36 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया है उसको ऑन एयर हुए बात को, तो वो अभी तक अगर वहाँ से कोई नहीं आई है तरदीद, तो इसका मतलब है ठीक है, इलेक्शन होने जा रहा है। 2-3 चीज़ें उस पर बड़ी क्लियर कट वजाहत थी। इलेक्शन होने जा रहा है, इमरान खान का कोई रोल नहीं होगा हमारी सियासत में, और 9 मई के प्लानर्स और एग्जीक्यूटर्स उनको हम भूले नहीं हैं, उनको सज़ा मिलेगी। वैसे तो एक और भी इम्पॉर्टेंट बात थी, वो है मुशर्रफ का ट्रायल, जिस पे उनके स्वीयर कंसर्न्स हैं और उन्होंने अपना रिएक्शन फ़िलहाल रोक लिया है। बहरहाल पॉलिटिकल लीडर्स की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को देखें, इस हवाले से फ़ौज के साथ मिलकर कैसे आगे चलना है, सिस्टम को कैसे आगे लेके जाना है। इलेक्शन रुकवाने वाले भी अपनी जगह उसी तरह थे। तीसरी करारदाद आ गई थी सेनेट में, फिर उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख भेजी चेयरमैन सेनेट को कि ना वो पहले वाली जो मंजूर हुई थी उसका कुछ करें। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब ये दिया कि कोई चक्कर नहीं है, हम नहीं रोकते। इस तरह मौसम और ये चीज़ों में चलते रहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन भी हुए हैं, पहले भी इलेक्शन हुए हैं, तो हम तो इलेक्शन ही कराएंगे। तो मुकाबला सख्त है, जिनका दिल करता है कि ना हो वो भी तो लोग, उनका भी तो दिल है ना, तो वो कौन लोग हैं ये तो हमारे सियासी रहनुमाओं को ही पता होगा ज़्यादा वजाहत के साथ। हमें तो जो नज़र आता है वो हम आपके साथ आप तक पहुंचा देते हैं। आर्मी चीफ का इतना खुलकर आने का बयान का मतलब ये है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ फिर वही बात होगी और क्या क्या बातें चलती रहती हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाए। PTI का भी फ़िलहाल कोई रोल नहीं नज़र आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने भी यही बयान दिया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन का तो जनाजा निकल गया है। तो फिर सोचे ना कि PTI का क्या रोल होगा जब वो खुद कह रहे हैं कि जनाजा निकल गया है। और इजाजुल हक साहब और अपनी जुबान बोल रहे, वो कह रहे हैं अब ये पहली दफ़ा ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें पहले से पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। वैसे पता नहीं, उन्हें ज़्यादा पता है, और हमेशा होता रहा। बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन लड़ रहे होते थे तो पता होता था कि किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो अगर उसी तरफ जा रही हैं बातें तो टेंशन किस बात की। शाह जी आपको और इजाजुल हक साहब आपको कि जी हमारे अटक से बावलपुर तक हमारे उम्मीदवार हैं, हजूर आप तो भागे हुए थे। कुछ दिन पहले तक आपका इनकार था आपकी तरफ से, आप कहते थे कि नहीं, इजाजुल हक साहब की तरफ से था कि मैं तो सियासत में आ ही नहीं रहा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। तो हिम्मत किया, आए इलेक्शन लड़े। आप एक पाकिस्तानी हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी आपका राइट है कि आप सियासी जमात बनाएं, आप इलेक्शन लड़ें, आपके नुमाइंदे इलेक्शन लड़ें, ये सारा कुछ करें। लोगों में सियासी शऊर पैदा होना चाहिए, वो वाला शऊर नहीं कि चोर हो, डाकू हो, लूट लिया है, वो गालम गलोच और लोगों से लड़ाई झगड़ा, वो वाला शऊर नहीं। सियासी शऊर होना चाहिए। सियासी जमातों को अपने अंदर जमहूरियत लानी चाहिए। ये जिस तरह का PTI का इलेक्शन पकड़ा गया, आप यकीन माने आइंदा इलेक्शंस में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से भी पूछा जाएगा कि आपने इलेक्शंस कैसे कराया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी जमहूरियत होनी चाहिए, मुल्क में भी जमहूरियत होनी चाहिए। और जमहूरियत का मतलब याद रखिएगा कि अवाम की हुकूमत, अवाम के ज़रिए, अवाम के लिए। शुक्रिया।